इल्ज़ाम जो डाल रहे हैं ये कि अगर औलाद हैं आप तो मेरे सामने आओ, मैं इधर ही बैठा हूँ बोलकर, आज तक कोई नहीं आया। मुझे बेकार में आपके माँ बहनों के ऊपर मुझे उंगली उठाने का एक मौका मिल जाता है, मैं ये नहीं चाहता। तो सर बताइए, 6 तारीख के दिन आपका एक कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला था। इससे पहले भी एक प्रेस मीट हुई थी जिसमें आपको विटनेस बनाने की बात हुई थी, क्या आया सर फैसला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे 6 तारीख के दिन का मैं टाइम लिया था, उसके बाद मैं मीडिया में आऊँगा। जब तक मैं बात जो भी मैं करता हूँ उसके अंदर मेरा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो इसीलिए 6 तारीख तक आप इंतज़ार करो बोला था मैं। अल्लाह का करम 6 तारीख के दिन CBI वालों ने नो ऑब्जेक्शन डाला है। मुझे कंफर्मेशन मिला है कि भाई मुझे विटनेस बनना है और मैं विटनेस नहीं बनूंगा, मैं कोर्ट से केस क्वाश करके निकल जाऊंगा बोला। तो उन्होंने एक CBI ऑफिसर ने एक बात उन्होंने कही, वो मेरे दिल को लग गई। एक उनके सीने में ईमान नहीं होने के बावजूद उन्होंने बताया, मुजाहिद अगरचे तू विटनेस बनेगा तो थोड़ा केस के अंदर मदद हो जाएगी हमारी। उन गौर गरीब को पैसा आसानी से मिलता है, अगर तू विटनेस नहीं बनेगा तो इन गौर गरीब के लिए तकलीफ़ होएगी बोलकर, जब एक ईमान जिसके सीने में नहीं है वो हमदर्दी कर सकता है कौम के लिए, तो मैं क्यों नहीं बोलकर मैं मान कर उधर 6 तारीख को विटनेस बनने के लिए राज़ी होकर आया हूँ। तो इसीलिए इससे पहले भी मुझे KPID वालों ने पूरे मेरी जायदाद पूरी रिलीज़ कर उन्होंने भी IMA से जो मुझे पैसा मुझे खुद आना है, तो उसके लिए उन्होंने भी एक ऑर्डर करके दिया था कि भाई तुम जाकर तुम्हारा पैसा क्लेम करने के लिए आप कोर्ट के अंदर एक केस डालो बोलकर। सर किस तरीके का पैसा सर? मैंने ज़मीन बेचा था, IMA को मेरी ज़मीन मैंने बेचा था हासन की, उसका पैसा मुझे खुद आना है अभी भी, यानी कि मंसूर की तरफ से? मंसूर की तरफ से, कंपनी की हाँ। तरफ से। ये उस टाइम पर मीडिया वालों ने ज़्यादती कर जिस तरीके से हमारे ऊपर एलिगेशन लगा कर, और कुछ इधर के लीडर्स थे MLA और काउंसलर्स, उन पूरों ने मीडिया वालों को हाइप करके मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर मुझे जेल भेजना चाहते थे। वो भेज दिया, उसमें कामयाबी दी, लेकिन क़ानूनी कामयाबी और CBI से कामयाबी मुझे मिली है और उसका अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का। और उसके साथ साथ मेरी माँ का, जो हर वक्त मेरे लिए दुआ करती थी, अल्लाह ने वो उस माँ की दुआ कबूल कर ली बोलकर मैं आप लोगों के सामने आज बेझिझक और बिंदास बात करने के लिए आया हूँ। तो सर लोग क्यों कह रहे थे सर कि आपने IMA का कितना करोड़ रुपया दबाया है, कि कितना पैसा लिया है, इस तरीके के जो अफवाहें उठ रही थी, अभी जो कोर्ट से राहत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? वो अफवाहें के लिए तो मैं आज की तारीख में नहीं, आज से 3 साल पहले ही जैसे जेल से आया उस टाइम पे मैं पूरे मीडिया वालों को, आज की तारीख में भी 4 मीडिया वालों के ऊपर डिफेमेशन केस फाइल किया है और पूरा कोर्ट के फीस भी भर दिया हूँ मैं, अल्लाह का करम। और उसके साथ साथ उसी टाइम पे पूरे मीडिया वालों को और जो मेरे खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम डाल रहे हैं उन लोगों को ये मैं चैलेंज किया था कि आज ये अल्फाज मेरे लिए बुरे लग रहे हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। अगरचे एक के औलाद आप लोग हैं, पूरे मीडिया वालों को मिला के बोला था इनके साथ साथ। इल्ज़ाम जो डाल रहे हैं ये कि अगरचे औलाद हैं आप तो मेरे सामने आओ, मैं इधर ही बैठा हूँ बोलकर, आज तक कोई नहीं आया। तो जो इल्ज़ाम लगाएंगे तो आज के बाद ये समझूंगा मैं कि आप 101 मदर 100 फादर को पैदा होकर हैं बोलकर मैं समझूंगा बोला। लेकिन कोई ना कोई आ जाता है 1000 को पैदा होने वाला, लेकिन वाकई में आज तक मेरे पास कोई आकर सवाल नहीं किया है, और ना मीडिया वाले, ना मेरे पीठ पीछे जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोग। तो सर क्या विटनेस बोले तो क्या आप कोर्ट को मदद करने वाले हैं IMA केस में? वही IMA केस के साथ जो हुआ है, कंपनी कौन सी थी, क्या तरीके से लोगों से इन्होंने पैसा इकट्ठा करे, जितनी जानकारी मैं लोकल होने की वजह से, जो शिवाजी नगर में मैं रहने की वजह से जितने मैं इनकी जानकारी करता हूँ, लोगों से इन्होंने पैसा किस तरीके से वसूली किए और कितना जानता हूँ मैं, इनके सेल कैसा पड़ते थे, जो जानकारी मुझे है, जैसे आप लोगों को जानकारी जितनी है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है मुझे उनके मैं जायदाद बेचने की वजह से 1-2% मेरी ज़्यादा थी रहेगी दोस्ती, जितना जानता हूँ वो उनको बताऊँगा। तो सर आप क्यों नहीं केस डाल रहे हैं सर? आपका जब आपका पैसा ही खुद वहाँ से आना है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अभी परमिशन मिली है ना मुझे, अभी विटनेस बनने के बाद मेरा रास्ता क्लियर करने के बाद मुझे लग गया कि भाई तू क्लियर है, अब तू जाकर तेरा पैसा भी क्लेम कर सकता है बोले, तो CBI वालों से भी मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया, पहले तो KPID वालों से भी मिल गया था। अब जाकर मैं केस फाइल करूँगा इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर।
मुझे भी तो पैसा क्या आना रहेगा है। सर, जो आईएमए के लोग हैं जो आपके खिलाफ जो बोल रहे थे उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज इतना ही है, आज की तारीख में भी जिस किसी के पास भी बाल बराबर भी सबूत है तो आप आ सकते हैं, या फिर मैं लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ा हूँ। मेरे पीठ पीछे क्रिटिसाइज़ करने का आपको कोई हक़ नहीं बनता। अगरचे वो हक़ बनेगा तो मुझे बेकार में आपके माँ बहनों के ऊपर मुझे उंगली उठाने का एक मौका मिल जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि भी किसी की माँ को और किसी की बहन को बुरा भला बोलूँ, और ये चाहते हुए कि मैं किसी की मदद करूं, और जो मेरा बोलने का अंदाज़ है, जो मेरे कॉन्फिडेंस है, उसको आप लोग तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं सीधे सीधे आप लोगों को यही चुनौती देना पड़ता है कि भाई अगर एक की औलाद है तो आप आओ, 100 की औलाद है तो मेरे पीठ पीछे बको बोलकर मैं ये कहने पर मैं मजबूर हो सकता हूँ।